हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट वाला न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में जो पोषण होता है कैसे, आप एनिमल्स में पोषण कैसे होता है वो आप यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे समरी, यानी चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ आएगी पहले हम यहाँ पर वो समझ लेते हैं। चलिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, तो जंतुओं में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो उनमें प्रोसीजर चलता है, जो पोषण की प्रक्रिया होती है एनिमल्स में, जंतु, हिंदी में जंतु बोलेंगे, जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा, यानी जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसके ऑप्टेन में क्या होता है कि जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनको भोजन प्राप्त होता है, उसका उपयोग करते हैं, यानी कि वो उसका यूज़ करते हैं ना, तो उनको क्या क्या मिलता है, एनर्जी, ग्रोथ, एनर्जी माने ऊर्जा यानी कि ताकत, वृद्धि यानी कि कोई चीज़ बढ़ रही है वो, रिपेयर यानी मरम्मत के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखिए, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। क्या देखिए, जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, एनिमल्स अपना भोजन खुद स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो पौधों पर, वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स यानी पौधों पर और अदर एनिमल्स। आपने देखा होगा शेर वगैरह क्या करता है, बाहर मांस खाते हैं, दूसरे जानवर को खाते हैं, तो वो अपना, और कुछ एनिमल्स देखे आपने, जैसे कि आप घोड़ा देखो, घोड़ा वगैरह ये सब क्या है, प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, घास वगैरह होते हैं उसको खाते हैं। तो ये अपने अपने जीवन को ऐसे गुजारते हैं। ठीक है, आगे वाला पॉइंट्स देखिए, मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर मेन स्टेप्स देखेंगे क्योंकि इनमें पॉइंट्स आएंगे कैसे। सबसे पहले देखिए क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, देखिए इंजेक्शन में क्या होगा, इसको होता है भोजन ग्रहण करना, इंजेस्शन, हाँ इंजेस्शन। चलिए, अब इसको क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है कि भोजन को ग्रहण करना यानी भोजन को खा लेना, तो टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर भोजन को लेता है। आगे देखिए, डाइजेशन में क्या है, पाचन, यानी कि हमारा पाचन, जिसको हम खाने को पचाते वो, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि खाने को सिंपल पदार्थों में तोड़ देता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता, सिंपल नॉर्मली तोड़ना, एकदम ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं उसमें। ठीक है, वो हमारा डाइजेशन, क्योंकि हमारा खाना जब तक पचेगा नहीं तब तक हम क्या करेंगे, खाना पचेगा नहीं तब तक हमारे पेट में कितना दर्द होने लग जाता है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड, यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है वो भोजन होता है, वो कहाँ होता है, वो रक्त में यानी खून में जाता है। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखिए, एसिमिलेटेशन। अब देखिए इसमें किसका मतलब होता है, स्वांगीकरण। कैसे, देखिए बॉडी यूजेज अब्जॉर्ब फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ठीक है, जो अवशोषित भोजन होता है, हमारा एब्जॉर्ब जो खाना होता है वो क्या, ऊर्जा और वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, यानी यूजफुल होता है। आगे देखिए, डाइजेशन में क्या है, बहिक्षेपण। क्या होता है, बहिक्षेपण यानी कि बाहर का। देखो, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो भी हमारा जो पचा हुआ, जो मतलब जो बिना पचा हुआ होता है, जो पचा हुआ नहीं होता है भोजन, उसको बाहर निकालता है। क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। तो ये वाला पॉइंट आप इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे समझ लेंगे। ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट आएगा वो आपको यहाँ पर देख लेना है। अब देखिए आगे वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, आगे वाला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब मानव पाचन तंत्र, यानी कि जो इंसान होते हैं उनका जो पाचन तंत्र है वो है। ठीक है, चलिए अब हम उसको ध्यान से देख लेते हैं। चलिए, पहला वाला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है फूड एंटर्स थ्रू द माउथ। ठीक है, यानी कि भोजन मुंह से प्रवेश करता है या कि मुंह से अंदर जाता है। आगे देखिए, सैलिवा स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी कि जो लार का स्टार्च होता है वो पाचन क्रिया को शुरू करता है, पचाना शुरू करता है। ठीक है, आगे देखिए, फूड पैसेज थ्रू द फूड पाइप,
यानी कि ऑइसोफेगस टू द स्टमक। ठीक है, जो भोजन होता है वो क्या होता है, भोजन हमारा भोजन की जो नली होती है यानी कि खाने की जो फूड पाइप होता है, ठीक है, उससे होते हो कहाँ जाते हैं, आमाशय में यानी कि स्टमक में। यानी कि जो भोजन हमारा पास होता है वो हमारा फूड पाइप से होता हुआ यानी कि खाने की नली से होता हुआ हमारे स्टमक यानी कि हमारे के आमाशय में जाता है। आगे देखिए, द स्टोमक मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। द स्टोमक मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसमें क्या देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि आमाशय जो हमारा होता है यानी कि हमारा जो स्टमक होता है, हमारा आमाशय होता है, वो भोजन को क्या करता है, भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाता है। यानी कि भोजन को क्या करता है, डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं यानी लिक्विड होता है हमारे अंदर जो क्या, उसके साथ में मिक्स कर देता है भोजन को। इसके साथ मिक्स करेगा तो वो लिक्विड बनेगा, तो उसको क्या होता है कि वो सारी चीज़ उसको लार्स को गला देती है एकदम से। आगे वाला पॉइंट देखिए, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास। अब इसमें क्या है, छोटी आंत में यकृत यानी कि छोटी वाली जो आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी हमारा क्या होता है यकृत और अग्नाशय की मदद से पाचन पूरा होता है, यानी लीवर और पैनक्रियास की मदद से हमारा पाचन पूरा होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। यानी कि छोटी वाली आंतें होती हैं वो विली पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि जो विली पोषक तत्व होते हैं यानी कि वो न्यूट्रिशन होते हैं, विली और न्यूट्रिशन, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे देखिए, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर यानी कि जो बड़ी आंत होती है वो एब्जॉर्ब किसको करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। आगे देखो, वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। ठीक है, यहाँ क्या है, अपशिष्ट मलद्वार से बाहर निकलता है। यानी कि जो खराब चीज़ें होती है वो मलद्वार मतलब लोग टॉयलेट जाते हैं इसके उसके दौरे गंदगी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। समझिए आप पॉइंट को। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर फिनिश हुआ। अब हम करेंगे, देखिए आगे वाला पॉइंट। देखिए आगे वाला पॉइंट हमारा क्या है, आगे वाला पॉइंट हमारा है कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यानी कि जो लोग घास खाते हैं, जो भी जानवर घास खाते हैं, हरी घास खाते हैं, जो घास खाते हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से खाने को पचाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एनिमल। अब ये कौन से एनिमल्स कहलाते हैं, ये हमारे एनिमल्स शाकाहारी यानी कि जो घास खाते हैं वो। अब देखिए यहाँ देखिए पॉइंट देखिए, एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसे गाय और भैंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, र्यूमिनेंट्स होते हैं। ठीक है, दे swallow grass quickly and store it in the rumen। ये क्या होता है, वो घास को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निकल के रुमेन में, रुमेन होता है अंदर जमा कर लेता है। आपने कभी बंदर को देखा, बंदर क्या करता है, पहले बहुत जल्दी मुंह में भरे थे, उनके गले में थैली जैसा होता है तो उसमें पहले बहुत स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने उसमें थैली में से निकाल के अपने मुंह में खाते रहते हैं। तो पहले बहुत स्टोर कर लेते हैं, तो कहते ना उनके गले में भी एक थैली है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे वाला देखिए, लेटर the food returns to the mouth as cut and is chewed again। अब इसमें क्या होता है, बाद में वो भोजन को जुगाली के रूप में मुंह में वापस लेते हैं, फिर चबा चबा के खाते हैं। जुगाली कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, भैंस ले लो, बंदर ले, कोई भी जान, पहले फटाफट खा लेते, फिर धीरे धीरे मुंह चलाते रहते, क्योंकि उनकी वो पहले थैली में अपने स्टोर कर लेते, उसके बाद अपने कड में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद फिर उनको धीरे धीरे निकालते जाते हैं और उसको चबाते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, फीडिंग इन अमीबा। ठीक है, फीडिंग इन अमीबा यानी कि अमीबा, अमीबा में भोजन, अमीबा कैसे भोजन खाता है, अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है। चलिए, अमीबा यूजेस पेसिडोपोडिया फॉल्स फीट टू कैप्चर फूड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अमीबा अपने भोजन को पकड़ने के लिए कूटपाद यानी उसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है, छद्यपाद का उपयोग करता है। यानी कि वो उसके फीड्स होते हैं और ये कैप्चर फूड को क्या करता है, वो उसको पकड़ता है। ठीक है, पकड़ने का काम करता है। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अ फूड वैक्यूल। यानी कि उनका जो भोजन होता है वो खाद्य धानी में पचता है, यानी कि खाद्य की जगह, खाने की जगह उनकी अलग से होती है ना, उसमें वहाँ पर पचता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे वाला पॉइंट्स। आगे वाला पॉइंट्स हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट का मतलब है महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब देखिए ये क्या है, इसमें देखिए पूरे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा, कभी लिखने को आता है तो वो आपको यहाँ पर इजी तरीके से कर सकते हैं। पहले देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर।
लार्जेस्ट ग्लैंड, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। आप कोई भी एग्जाम लग जाएगा, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अगर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। आगे देखिए, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, यानी कि पाचन मुंह से शुरू होता है। यानी कि डाइजेशन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मुंह से, क्योंकि मुंह से खाएंगे तो स्टार्टिंग यहीं से होगी। आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन मेनली एक्वर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि देखिए अवशोष जो करता है यानी एब्जॉर्ब कर देता है वो मुख्य रूप से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। मेन एक्यूर्स क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे, रूमिनेट च्यू कड, यानी कि रूमिनेट जो गाली करते हैं, ऐसे मुंह चलाते रहते, चबाते रहते, वो। अमीबा डाइजेस्ट फूड इन द फूड वैक्यूल, अमीबा भोजन खाद्य दानी में, यानी कि जब फूड का वैक्यूल होता है, खाद्य दानी कहते हैं ना, कि जैसे आपने देखा ना जिस चीज़ में जहाँ उसको स्टोर करके रखा है तो उसको उसका धानी यानी उसका घर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, अमीबा भोजन खाद्य दानी में पचाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो वाले पॉइंट आपको 100% याद रख लेने। चलिए अब हम लास्ट वाला देखेंगे, वन लाइन समरी, यानी पूरे चैप्टर को एक लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स एंड डाइजेस्ट इट, गेट एनर्जी, ग्रोथ एंड नरिशमेंट। इसका मतलब क्या है? ये जीव जंतु होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं और अन्य जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं और उससे खाना पचाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ग्रोथ यानी कि वृद्धि, और नरिशमेंट यानी कि पोषण, सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। मेन पॉइंट ये है कि एनिमल्स यहाँ पर न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं? या तो प्लांट से या तो अदर एनिमल्स को खा के, तो वो डाइजेस्ट अपने खाने को पचाते हैं, उससे क्या एनर्जी, वृद्धि, सारी चीज़ें उनको प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।